हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। सुबह के अभी ये 6:15 बजे का टाइम है। मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी आज। वैसे तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, जैसे कि आजकल हस्बैंड की मॉर्निंग ड्यूटी है तो वही 6 बजे तक मैं उठ ही जाती हूँ। लेकिन आज उससे भी जल्दी मेरी नींद खुल गई थी, वही 5:30 या 5 बजे करीब मेरी नींद खुल गई थी। फिर मैंने कहा, मतलब नींद आई भी नहीं, मैंने कहा अब क्या ही लेटना है, तो उठ ही जाते हैं। और इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है ना कि मन कर रहा है कि मतलब सुबह सुबह में ही अपने सारे काम निपटा दूँ। तो मैंने कहा चलो जल्दी उठ के अपने सारे काम जल्दी जल्दी हो जाएंगे। उठते ही सबसे पहले मैंने अपने घर को क्लीन कर लिया था, अंदर बाहर पोछा वगैरह सब कुछ हो गया था मेरी क्लीनिंग का काम। फिर उसके बाद लगने लग गई थी इतनी गर्मी, तो बाहर भी हमारा ना सुबह सुबह ही धूप आ जाती है बरामदे में ना, मतलब जो बालकनी है हमारी, तो वहाँ पे जो है क्लीनिंग करते, झाड़ू पोछा करते ना, वैसे ही पसीना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर मैं फटाफट से नहा के आ गई थी। और आज मुझे बाल धो के भी नहाना था, और जिस दिन बाल धुलने होते हैं ना उस दिन थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो अभी यहाँ पे जो है फिर मैंने फटाफट से अपने बाल भी धो लिए थे, क्योंकि आजकल जैसे कि गर्मी है ना तो बाल भी बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, क्योंकि काम करते करते स्कैल्प पसीना आता है और उसकी वजह से जो हमारी बालों की जड़ होती है ना वो कमज़ोर हो जाती है। तो उस वजह से बाल वगैरह बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, ये प्रॉब्लम आजकल होती है। और जैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो डुगू भी अपनी वॉइस दे रहा है ना डुगू? तो ऐसे ही रहता है इसका, जैसे ही मैं वॉइस ओवर करती हूँ और टाइम चुप रहेगा, और अभी जैसे ही मैं वॉइस ओवर करूँगी ना तो इसको पता नहीं क्या लगता है, मुझसे बात कर रही है क्या लगता है, तो फिर जो है ये बातें करने लग जाता है। तो ये चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट यूँ ही बनाए रखना। साथ में कमेंट कर लेना, और कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को हाइप भी कर लेना। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो आए ना उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना। इसमें कुछ ना कुछ आपको छोटी मोटी टिप्स अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए ज़रूर मिलेंगी। फ़िलहाल चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी, आज मुझे आलू और तोरी की सब्ज़ी बनानी थी। तो यहाँ पे मैंने तोरी जो है छील लिया। पहले तो मैंने सोचा था कल रात को ही मैं इसको छील के कट करके रख दूँ, फिर मैंने कहा कोई नहीं, मॉर्निंग में ही कर लूँगी। और अभी मैंने इसको छील के और आलू डाल के सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है। और फिर मैं चली गई थी हस्बैंड को उठाने के लिए। मॉर्निंग में जब तक उनको पानी ना दो ना तब तक वो उठते ही नहीं है, तो फिर मैं पानी देने के लिए चली गई उनको। तो वो मॉर्निंग में आजकल तो वैसे नॉर्मल पानी पीते हैं क्योंकि गर्मी है, और वैसे भी आर ओ का पानी गुनगुना ही रहता है वो, तो गर्म करने की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, वरना सर्दी में तो वो गर्म पानी ही पीते हैं। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे जो है हस्बैंड का फ़ोन मैंने चार्जिंग पे लगा दिया था, क्योंकि वही रहता है रात के टाइम पे वो फ़ोन देखते हैं, फिर मॉर्निंग के टाइम पे लगाना ही होता है चार्ज पे। तो फ़ोन को मैंने चार्ज पे लगा दिया है, और बाकी अब मैं भी पानी पी लेती हूँ आराम से बैठ के। मॉर्निंग में मैं जल्दी तो उठ गई थी, लेकिन मैंने पानी नहीं पिया था। उठते ही मैं जो है अपना फ्रेशनर वगैरह हुई, फिर मैं फटाफट से घर के काम में लग गई थी। गर्मी में तो ऐसा होता है जितनी जल्दी अपना काम निपट जाए ना उतना ही अच्छा है, और ये सबसे बेस्ट तरीका है गर्मियों में अपने लिए काम को आसान बनाने का। क्योंकि सुबह सुबह तो क्या होता है ना कि मौसम ठीक रहता है, इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे धूप आती है दिन में तक तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो मेरा ये था कि फटाफट से अपने काम निपटा लूँ, ताकि 9 साढ़े 9 बजे तक मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाए, और फिर उसके बाद जो है ना मैं आराम से अपना बैठी रहूँ पंखे के आगे, क्योंकि किचन में जाने का मन ही नहीं कर रहा है फिर। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे अभी पानी वगैरह पिया, और दूसरी साइड मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रखी हुई है अभी हल्की सी आँच पे पकने के लिए। और यहाँ पे अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से गर्मा गर्म रोटियाँ। मैं तभी बनाती हूँ जब हस्बैंड जाते हैं ना नहाने के लिए, तो उसी टाइम जो है मैं फिर फटाफट से रोटियाँ बना देती हूँ उनके नाश्ते के लिए, और उनके ऑफ़िस के लिए ही बनाऊँगी अभी मैं, और अपने और न्यू के लिए बाद में बनाऊँगी। क्योंकि रोटियाँ ना फिर वो पहले बना दो ना तो फिर वो अजीब सी हो जाती है, सूख सी जाती है, तो मैं तभी बनाऊँगी। और आजकल तो वैसे ही फ़ैन चलता है तो फिर रोटियाँ जल्दी से ठंडी हो जाती हैं।
तो ये चलिए मेरा नाश्ता बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है और हस्बैंड भी तब तक नहा के आ चुके थे। तो मैं यहाँ पे उनको नाश्ता करने के लिए दे दूँगी और साथ में जो है डूगी ने गीला कर लिया था तो उसको चेंज करा दूँगी। उसने पूरे अपने ऊपर के कपड़े भी गीले कर लिए थे। तो बच्चों के साथ में मतलब दिन भर में 3 से 4 जोड़ी कपड़े चाहिए ही होते हैं और आजकल तो मैं उसको सिर्फ ऊपर की कॉटन की बनियान ही पहनाती हूँ। रात के टाइम पे मैं जो है उसको टी-शर्ट पहना के ही सुलाती हूँ, क्योंकि रात को क्या होता है ना कि कूलर चलता है। दिन में भी चलता है लेकिन दिन में इतना ठंडा नहीं होता ना रूम। रात के टाइम पे थोड़ा मौसम भी ठीक हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो जो है फिर ठंड लगने लग जाती है थोड़ा सुबह होते होते ना। तो मैं उसको टी-शर्ट पहना के रखती हूँ। दिन में तो मैं उसको बस सैंडो में ही रखती हूँ, बस उसके अंदर की बनियान में। और अभी भी जो है हमने कूलर बंद किया था और अभी इतनी भयंकर गर्मी होने लग गई थी ना, तो मैं उसको सिर्फ एक अंदर की बनियान ही पहनाऊँगी अभी। और अभी उसके पापा ना यहाँ पे खाना खा रहे थे, तो उनको देख देख के ना वो हंस भी रहा था, बात कर रहा था। तो बातें वगैरह खूब करता है वो, बातें ना आराम से यहाँ बैठे रहो तो अपना टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। छोटे बच्चों के साथ तो ऐसे ही होता है ना। तो बस उसके कपड़े मैंने चेंज करा दिए हैं और अब जो है उसको मैं फ़ीड कराऊंगी। तो उसके बाद फिर जाऊंगी किचन में, क्योंकि किचन के आधे काम मेरे छूटे हुए हैं। मतलब वही हस्बैंड का टिफ़िन पैक करना है, अभी चाय बनानी है। तो अभी थोड़ा सा टाइम था, जब तक वो नाश्ता करते हैं तब तक मैं उसको फ़ीड भी करा देती हूँ। और वैसे तो मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ ना, तो मतलब उठने से पहले ही मैं उसको पहले फ़ीड करा देती हूँ ताकि उसका पेट भरा रहे। फिर अपने आधे काम निपटा के फिर उसको मैं फ़ीड कराती हूँ। तो मेरे पास कमेंट भी आया था कि दी आप कितनी कितनी देर में बच्चे को फ़ीड कराते हो, डुगू को। तो मतलब वैसे तो जब उसको भूख लगती है वो रोने लग जाता है और बीच में मैं उसको 1 घंटे का, 1.5 घंटे का या 2 घंटे का ऐसे गैप दे दे के जो है ना मैं उसको दूध पिलाती रहती हूँ। और जैसे उसको बाद में अगर मैं 1 घंटे के बाद भी अगर दूध पिलाऊंगी और उसका पेट भरा हुआ होगा ना, तो वो पिएगा नहीं। उसका ऐसा है, जब पेट भरा रहता है तो वो नहीं पीता। कई होता है ना कि बच्चों को आइडिया नहीं होता अपने पेट का, तो वो पीते जाते हैं, फिर उसके बाद वो वॉमिटिंग कर देते हैं। लेकिन उसका ऐसा, उसका पेट भरा रहेगा ना तो फिर वो पिएगा ही नहीं, चाहे आप कितनी भी कोशिश करा लो। सेम मेरी निक्कू भी ऐसी ही थी पहले ना, जैसे उसको भूख लगती ना तो वो बहुत रोती थी। और अगर उसका पेट भरा हुआ होता था ना, आप कितनी भी कोशिश कर लो, पीती नहीं थी फिर दूध। तो ऐसे इसका भी है सेम, दोनों की आदत ना सेम ही है। और मेरे दोनों बच्चों ने मुझे बिल्कुल ही परेशान नहीं किया है। निक्कू ने तो खैर नहीं किया मुझे कभी भी, और डुगू ने भी अभी तक। मतलब बोलते हैं ना कि बच्चे रोते हैं, बार बार पकड़ना पड़ता है, घर के काम है। अगर डुगू अगर रोता है ना तो सच में मेरे से काम होता ही नहीं है, क्योंकि अगर मतलब बच्चा रोता है तो माँ भी चिड़चिड़ी हो जाती है, काम नहीं हो पाता है, फिर कितनी सारी दिक्कतें होती है ना। लेकिन वो भी अपना आराम से खेलता रहता है। तो टच वुड मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, सच में मेरे को बिल्कुल परेशान नहीं किया। और मुझे मतलब ये एहसास ही नहीं हुआ कि यार मेरे घर में एक छोटा बच्चा है और परेशान करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, स्टार्टिंग के टाइम पे थोड़ा-सा माँ की बॉडी भी थोड़ा कच्ची रहती है, तो थोड़ा जो है ना हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं। तो उस वजह से थोड़ा अपने आप को वैसे तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसने जैसे जब वो छोटा भी था ना तो वो इतना परेशान, जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ तो वो बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं करता था। रात को जैसे फ़ीड कराने के लिए उठना पड़ता है, बच्चे रात को सोते नहीं हैं, मतलब उनको लेके घूमना पड़ता है, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। तो ये चलिए यहाँ पे हस्बैंड भी जा चुके हैं ऑफ़िस के लिए और उनका टिफ़िन वगैरह पैक करके उनको भेज दिया ऑफ़िस के लिए। और अब आती है बारी अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का। तो हस्बैंड ऑफ़िस जाते हैं ना, उसके बाद जो है मैं अपने दोनों बच्चों के साथ आराम से थोड़ी देर खेलती हूँ। आराम से वही आधा घंटे के करीब तो मैं अपने बच्चों के साथ खेलती हूँ, मस्ती करती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ और उसको पकड़ना, उसको प्यार-व्यार करना। तो ये चीज़ें ना मैं कैमरे में कभी दिखाती नहीं हूँ। और वही होता है कि मतलब जो काम करती हूँ वही मैं दिखाती हूँ और ज़्यादा ये चीज़ें मैं नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि इतना ध्यान भी नहीं जाता। तो इस वजह से शायद सबको लगता है कि मैं उसको पकड़ती नहीं हूँ। तो मेरा बच्चा है, वो मेरे दोनों मेरे बच्चे हैं, मैं उनको प्यार नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? मैं उसको नहीं पकड़ूँगी तो कौन माँ होगी जो अपने बच्चे को नहीं पकड़ेगी? या फिर कौन पापा होंगे जो अपने बच्चे को नहीं पकड़ेंगे? एक माँ-बाप से ज़्यादा ना प्यार कोई नहीं करता अपने बच्चों को, ये तो हकीकत है। और हाँ, गोद में ले लेकर उनको घूमना पड़ता है। जो बच्चे परेशान करते हैं, जो बच्चे रह नहीं पाते हैं नीचे, क्योंकि उनकी आदत पहले से ही वैसे ही बना दी जाती है। बच्चों को जिस माहौल में, जिस आदत में ढालो ना, बच्चे उसी आदत में ही ढलते हैं, उसी माहौल में ही ढलते हैं। कई लोग क्या करते हैं ना कि बच्चा थोड़ा-सा रोता भी है ना तो पकड़ने के लिए चले जाते हैं कि नहीं बच्चा रो रहा है, उसको रोने नहीं देना है। तो बच्चे को जितना रोना दिया जाए ना उतना ही सही रहता है, उतनी उसकी आवाज़ खुलती है जितना बच्चा रोता है। तो अगर रो रहा है थोड़ी देर उसको रोने दो। बच्चे गोदी की आदत वाले तभी होते हैं जैसे वो थोड़ा-सा रोए फिर उनको गोद में ले लिया, तो बच्चे को भी लगने लग जाता है कि अगर मैं रोऊँगा तो ये मुझे गोद में ले लेंगे, मुझे अपने पास पकड़ लेंगे। और इससे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम करने में एक माँ को होती है, एक लेडीज़ को होती है घर में, क्योंकि उसको घर का काम भी देखना है, ऑफ़िस वालों को ऑफ़िस टाइम से भेजना है, खाना वगैरह बनाना है, नाश्ता बनाना है, टिफ़िन बनाना है। अगर बड़ा बच्चा है घर में तो उसके लिए टिफ़िन बनाना है, स्कूल भेजना है, स्कूल से लेके आना है। तो
इस बीच तो उसकी मेंटल हेल्थ तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी कि अब मतलब बच्चे को भी देखना है। और जब एक बच्चा रोता है ना, उससे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसकी माँ को होती है। वो परेशान हो जाती है क्योंकि बच्चा रोता है या उसको कुछ भी परेशानी हो रही है ना, वो सबसे पहले माँ के पास ही जाता है, माँ पे ही लिपटा रहता है। तो अगर हमारी एक सिंगल फैमिली है और हमारे साथ कोई नहीं है ना करने वाला, तो हमें इस तरीके से अपने बच्चों को भी ढालना पड़ता है और ख़ुद भी उसी तरीके से ढलना पड़ता है, ताकि हम सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकें। अपने बड़े बच्चे को भी टाइम दे सकें, अपने छोटे बच्चे को भी, और अपने हस्बैंड को भी। घर के काम है, खाली नाम का है ना कि हम शहर में हैं, लेकिन यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा होते हैं, अंदर ही अंदर ही काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल पाती। एक के बाद एक काम इतने सारे तैयार रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अभी डुगू छोटा है, कभी उसके कपड़े हो जाते हैं धुलने के लिए, और फिर मैं धुलती हूँ और फटाफट से फिर सूखने के लिए रख दो, क्योंकि बच्चों के साथ कपड़े भी चाहिए होते हैं, स्पेशली पजामा ज़्यादा चाहिए होते हैं, निक्कर्स ज़्यादा चाहिए होती हैं। तो जैसे वो गीला करता है फटाफट से मैं धुलती जाती हूँ। वैसे तो मैं चीज़ों को ज़्यादा ना एक्सप्लेन करती हूँ, और ना मेरी आदत है चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़्यादा, और ना ही मुझे दिखावा करने की आदत है कि हाँ मैं ये कर रही हूँ तो ये चीज़ मैं दिखा दूँगी तभी सबको मेरे पे बिलीव होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, कुछ चीज़ों में जो है ना, लोगों को एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कुछ चीज़ों में, क्योंकि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं ना, तो उन चीज़ों का जवाब देना भी ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो मैं हर नेगेटिव कमेंट, हर नेगेटिव इंसान, हर नेगेटिव चीज़ से बहुत दूर रहती हूँ, क्योंकि जितना इन चीज़ में घुसे ना, खुद के अंदर नेगेटिविटी आती है, और मुझे नेगेटिव बिल्कुल नहीं बनना है। मैं पहले भी पॉजिटिव थी, मैं भी पॉजिटिव हूँ, और हमेशा ही पॉजिटिव ही रहना चाहती हूँ। और बाकी और चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते भी हैं तो मैं उनको सीधा उनकी या तो रिपोर्ट कर देती हूँ, या तो फिर मैं उनको हाइप कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट अपने चैनल पे ना चाहिए, ना मैं अपने चैनल पे रहने देती हूँ। जो मेरे पास पहले आया था कमेंट, वो कमेंट नेगेटिव नहीं था, क्योंकि उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बोला था कि मतलब पकड़ने के लिए ना, कि उसको भी पकड़ा करो। उस कमेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ और चीज़ें हैं उसके बारे में बात कर रही थी, तो वो अपने ऊपर प्लीज़ मत लेना आप। तो फ़िलहाल चलिए, क्या कर सकते हैं, बातें तो ये सारी चलती ही रहेंगी अपनी। और जो है डुगू इनके साथ खेला, निकू के साथ, फिर उसके बाद में लग गई हूँ अपने काम पे। तो घर की क्लीनिंग तो मेरी हो चुकी है, बट जो है ये चेयर पे ना कपड़े वगैरह रखे हुए थे, तो मैंने फ़ोल्ड करके रखे हैं। उसमें डुगू के पजामे, थोड़ा सा निकू के कपड़े वही थे, वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। उसके बाद मैं फटाफट से भागी कूड़ा देने के लिए, कूड़े की गाड़ी आ गई थी, तो कूड़ा भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं फटाफट से गई कूड़ा देने के लिए। फिर ऊपर आई, और यहाँ पे मैंने रख दिया है जो है चिड़ियाओं के लिए पानी। चिड़ियाएँ आती हैं यहाँ पे, कबूतर आते हैं, तो मैंने यहाँ पे ना पानी रखा हुआ है उनके लिए। तो सही रहता है ना, जैसे आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है, वो आते हैं ना बालकनी में, तो मैं रख देती हूँ पानी भर के। किसी को पानी पिलाना सबसे अच्छा काम होता है, बहुत धर्म का काम होता है अगर वो पानी पी लेंगे तो। फिर यहाँ पे मैं पानी रख के आ गई थी बाहर बालकनी में अपने। फिर उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए। कपड़े तो धुल लिए थे मैंने, पर यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत कपड़े और थे जो डुगू के थे, उसने मॉर्निंग में गीला कर रखा था सुबह उठ के, तो वो भी कपड़े थे, वो मैंने धुले। और बाकी कपड़े तो मैंने पहले ही धुल के रख दिए थे, बस उनको सुखाया नहीं था। और अभी इतनी तेज़ धूप लग रही है ना बाहर, कि कपड़े मतलब ऐसा मन करता है कि फटाफट से ऐसे ही डालूँ और अंदर चली जाऊँ, इतनी तेज़ धूप लग रही थी। बल्कि अभी ये सुबह की ना 8:30 बजे का ही टाइम है अभी, और धूप इतनी तेज़ लग रही थी ना कि हालत ख़राब हो रही थी। तो ये चलिए, फ़िलहाल अपनी आज की इस वीडियो का भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द ही मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।